नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एड्यू ईरा में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड, सौरमंडल और ग्रहों के बारे में चर्चा की थी, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग ग्रहों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सूर्य है वो एक तारा है और उसके चारों तरफ जो है वो 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। और हम लोगों ने पार्थिव ग्रह की चर्चा की थी, यानी यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग आगे के 4 ग्रह, जिनको जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो जोवियन ग्रह है उनकी परिभाषा अगर दी जाए तो पहली परिभाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्थिव ग्रह है यानी या फिर जो मंगल ग्रह है, उसके बाहर के जो ग्रह है वो जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो पहली परिभाषा में ये है कि मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर के ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इन सभी ग्रहों की संरचना बृहस्पति से मिलती जुलती है, इस वजह से इन ग्रहों को बृहस्पतीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो जोवियन शब्द है वो मूलतः जाइंट से बना हुआ है, और जाइंट का मतलब होता है दानवनुमा आकार का या बहुत बड़ा आकार का। तो देखिए कि जो बृहस्पति ग्रह, जहाँ से इन जोवियन ग्रहों की स्टार्टिंग होती है, उसका आकार सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा माना गया है। इस वजह से इनको जोवियन ग्रह की उपमा दी गई। जोवियन ग्रह में भी 4 ग्रहों को शामिल किया गया है। पहला है बृहस्पति ग्रह। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, और इसे पित्त ग्रह अथवा पीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से ये 5 नंबर का ग्रह होने के कारण इसे सूर्य के चारों ओर चक्रण करने में लगभग 4031 दिन का समय लगता है। अगर हम लोग इसके प्राकृतिक उपग्रहों की बारे में बात करें तो देखिए, इसके 63 प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात है, और ये जो इसका वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता को माना गया है। ठीक है, ये इस वजह से ये बोला गया कि जो बृहस्पति ग्रह की अगर बात करें तो बृहस्पति ग्रह जो गैस और द्रव से बना हुआ एक गोला है जो कंटिन्यू घूमता रहता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखनी है हम लोगों को कि जो दिन की अवधि है यहाँ पे वो सबसे कम मानी गई है। लगभग 9 घंटे 56 मिनट का दिन होता है इस ग्रह पे। और बृहस्पति ग्रह के जो 63 प्राकृतिक उपग्रह है उनमें से 4 सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये जो 4 प्राकृतिक उपग्रह है इनकी खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस वजह से इन ग्रहों को गैलीलियन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से गैलीलियन उपग्रह बताइए, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो गैलीलियन उपग्रह है वो कौन से ग्रह से संबंधित है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो बृहस्पति ग्रह है उसके 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें शनि ग्रह की, जो कि सूर्य से 6ठे नंबर का ग्रह माना गया है और बृहस्पति के बाद का ग्रह माना गया है। बृहस्पति का आकार सौरमंडल में सबसे बड़ा माना गया है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे चर्चा करें तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि को माना गया है। हमारे सौरमंडल में सबसे जो सुंदर ग्रह है उसकी उपमा शनि ग्रह को दी गई है, क्योंकि शनि ग्रह के चारों तरफ रिंगनुमा आकृति जो होती है वो बनी हुई रहती है, जिसके कारण यह ग्रहों में सबसे सुंदर लगता है। अगर इसके वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति ग्रह के समान हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बहुत ज़्यादा अधिकता मानी गई है। अगर हम लोग इसके प्राकृतिक उपग्रहों की चर्चा करें तो इसके प्राकृतिक उपग्रह जो है वो 92 माने गए हैं, जिनमें से टाइटन को सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह माना गया है। और जो टाइटन है उसका आकार बुध ग्रह के समान ही होता है। यह सूर्य से 6ठे नंबर का ग्रह होने के कारण इसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में थोड़ा अधिक समय लगता है। यह माना गया है कि जो शनि ग्रह है उसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 10,747 दिनों तक का समय लगता है। अगर इसके औसत घनत्व की बात करें तो इसका जो औसत घनत्व है वो पानी के घनत्व से भी कम माना गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल रीट के एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। तो देखिए, जो शनि है वो एक ऐसा ग्रह है जिसका औसत घनत्व पानी के घनत्व से भी कम माना गया है। नेक्स्ट अगर जोवियन ग्रहों में तीसरे नंबर के ग्रह की चर्चा करें तो वो है अरुण, जिसे कि इंग्लिश में यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, जिसका एक कारण है कि यह अपने अक्ष पे झुका हुआ रहता है, और झुका हुआ होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह लेटा हुआ है, जिसके कारण इसे लेटे हुए ग्रह की उपमा दी गई। सूर्य से
सातवें नंबर का ग्रह होने के कारण इसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में और अधिक समय लगता है और यह माना गया है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसे 30,589 दिनों का समय लगता है। अगर इसके प्राकृतिक उपग्रहों की चर्चा करें तो इसके कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह माने गए हैं, जिनमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह माना गया है। ध्यान रखिएगा, जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है और जो टाइटेनिया है वो अरुण का उपग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मिथेन गैसों की भी अधिकता मानी गई है और मिथेन गैस के कारण ही जो अरुण ग्रह है उसका रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। अगर अब नेक्स्ट जो है वो चर्चा करते हैं जोवियन ग्रहों में सबसे लास्ट ग्रह की, जो है वरुण, जिसे कि नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रह जो है ये सबसे बाद में खोजा गया। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि सौरमंडल में ये 8वां ग्रह यानी सबसे बाहर का ग्रह माना गया है। इसके वायुमंडल में अगर गैस की बात करें तो मिथेन गैस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है और यह सूर्य के चारों ओर गोलाकार चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, क्योंकि ये 8वें नंबर का ग्रह है तो दूरी भी ज़्यादा है और इस वजह से इसको समय भी ज़्यादा लगता है। ये माना गया है कि इसको 59,800 दिनों का समय लगता है सूर्य के चारों तरफ पूरा चक्कर लगाने में। अगर इसके प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो इसके कुल 13 प्राकृतिक उपग्रह है, जिनमें से ट्रिटोन को सबसे बड़ा माना गया है और यह हल्के नीले रंग का होता है। इसे एक तूफानी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें चलने वाली हवाएं, ठीक है, जो हवा है यहाँ पे वो हवा की जो गति है वो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। इस वजह से इसको एक तूफानी ग्रह भी कहते हैं। अब इन ग्रहों के बाद में अगर हम लोग ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखें तो ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप से कुल जो ग्रह है वो 8 माने गए हैं और जो यम है उसको छद्म ग्रह कहते हैं। यम वास्तविक ग्रह में नहीं आता, वो एक छद्म प्रकार का ग्रह है। दूसरी चीज़ हम लोगों को ग्रहों में ये ध्यान रखनी है कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम और या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इन ग्रहों को दिशा के अकॉर्डिंग चक्कर लगाने के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है कि जो शुक्र और अरुण है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो शुक्र और अरुण है वो सूर्य के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं और जो अन्य ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व में परिक्रमा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट के साथ ही अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो जोवियन ग्रह है यानी जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है उनको ग्रेट प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी जोवियन ग्रहों को 3 नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है जोवियन, सेकंड है बृहस्पति है और थर्ड है ग्रेट प्लेनेट। अगर हम बात करें शुद्र ग्रह तो शुद्र ग्रह की सबसे पहले जो खोज थी वो जेसीपी प्याजी नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने जो शुद्र ग्रह है उसका नाम सेरिस रखा था। धन्यवाद दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग जो तारामंडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।